आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे 9th क्लास का रिकैप दे देते हैं और कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जैसे इस प्लेन को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब इसको जो एब्सिसा होता है हमारा, उसको हम एक्स डैश को यानी कि हम एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम यहाँ पे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट हम बोलते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, यानी कि इसको हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता था सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा होता था। ठीक है, आए बात समझ में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने याद किया था कि हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यानी कि एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स प्लस और प्लस में होंगे। ठीक है, प्लस में प्लस क्यों होंगे, तो आपको देखो याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो एक्स एक्सिस जो हमारा है ये इधर की तरफ प्लस सारे होते हैं और इधर की तरफ माइनस। हमने नंबर लाइन भी पढ़ रखा है, इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव। ये हमारा जो है इस साइड में ऊपर की तरफ, तो ये एक्स हमारा जो है फर्स्ट हमारा यहाँ पे एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये एक्स कॉमा वाई होता था। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव और इधर वाई लाइन भी ऊपर भी तो पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। सारे कोऑर्डिनेट, सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ऑर्डिनेट्स होते हैं, वो सारे प्लस प्लस। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने देख लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन एक्स हमारा क्या है यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, यानी कि हमारा एक्स जो होगा माइनस में और वाई जो हमारा यहाँ पर होगा वो प्लस में। ऐसे ही हम अगर दूसरा देखें, थर्ड क्वाड्रेंट देखें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी हमारा माइनस और वाई भी हमारा माइनस, यानी कि हमारा माइनस और माइनस, यानी कि हमारा एक्स भी माइनस में होगा और वाई भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और अगर हम फोर्थ वाला देखें, तो फोर्थ वाले में देखेंगे तो हमारा ये जो एक्स है वो नेगेटिव में है, लेकिन वाई क्या है हमारा पॉजिटिव में है, यानी कि एक्स हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, और वाई हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉरी, एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक्स हमारा पॉजिटिव होगा और वाई हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो आपको इतना याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि हम किस लाइन किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव भी वाई भी नेगेटिव, और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा है एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने ये 9th क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लिया। कोऑर्डिनेट्स हमने समझ लिया, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हमें पॉइंट्स यानी कि डिस्टेंस निकालना होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। जैसे अब अगर आप देखोगे तो मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमारा दो पॉइंट्स रखा हुआ है, ये मान लो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। यहाँ से पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की दूरी कितनी होगी, ये हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हम सारे फॉर्मूला और क्वेश्चन भी देखेंगे। थोड़ा सा रिकैप था ये 9th क्लास का। कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, एब्सिसा हमारा एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और इसका यूज कहाँ करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सपोज ये हमारा एक कोऑर्डिनेट्स प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट्स प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हैं, ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स के नाम P और Q अगर हम ले लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब इनके पॉइंट P का कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, ये y कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसको x1 ले लूं और इसको y1 ले लूं, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरा ले लें, ये हमारा y कोऑर्डिनेट्स ये x। ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ पे x2 y2 ले लेता हूँ, तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आएगा बाबू, वो होगा पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2, ये हमारा x2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x1 को एंड इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 हमारा, ये y2 हमारा है,
ये y2, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आए बात समझ में? यानी कि अगर हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनका होल स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि ये हमारा जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो PQ रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। बढ़ते एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। पॉइंट हमारा दे रखा P 2,3 एंड Q 4,1, ठीक है। हम कैसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे? तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, PQ इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम P और Q के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो x1 है 2 है, y1 हमारा यहाँ पे 3 है और x2 जो हमारा यहाँ पे है वो 4 है और y2 जो हमारा यहाँ पे है वो 1 है। रख देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x2 PQ इज इक्वल टू x2 4 माइनस x2 x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है? तो y2 हमारा यहाँ पे 1 है और ये यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा PQ हो जाएगा अंडर द रूट 2 का होल स्क्वायर और इधर हमारा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा PQ इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस ये अगर हम किसी माइन स्क्वायर करते हैं जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दो बार है, यानी कि हमारा प्लस का 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी कि इनको हम ऐड करेंगे तो PQ जो हमारा होगा अंडर द रूट 8 और PQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, तो इसको अगर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखेंगे दो पेयर बन रहा है तो एक 2 हमारा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यानी कि PQ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा हमारा निकलेगा 2 रूट 2, यानी कि ये 4 है बाहर आएगा तो 2 निकलेगा, ठीक है। आपको रूट सॉल्व करने तो आता ही होगा। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 2 अंडर द रूट 2, यानी कि हमारा P और Q का जो डिस्टेंस है 2 रूट 2 यहाँ पे है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना हम सीख लिए और हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा P और P दे रखा है 0,0 और हमारा Q है 36 और यहाँ पे 15, ठीक है। फॉर्मूले पे हम रख लेते हैं यहाँ पे PQ इज इक्वल टू रूट हमारा यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब PQ हमारा हो जाएगा PQ इज इक्वल टू अंडर द रूट 36 का होल स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग करने आना चाहिए, स्क्वायर निकालने आपको आता ही है। अगर नहीं आता 36 है तो 36, या हम एक ट्रिक सीख लेते हैं स्क्वायर निकालने का। स्क्वायर निकालें, अगर 2 डिजिट नंबर है तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे जल्दी से? तो ये हमारा सपोज 36 का स्क्वायर हमें निकालना है। क्या करो, पहले का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 36 का 6 हम यहाँ लिख लेंगे, बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ऐसे चाहे जिससे आप करना वैसे कर सकते हो। अब देखेंगे 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, 36 प्लस यहाँ पे जो बचा हुआ है 3 उसको लिख लो, 6 और 3 यहाँ पे 6 और 3 9 होता है और यहाँ पे ये 3, यानी कि 39 और यहाँ पे 9 हमारा यहाँ आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 और 3 का फिर इस वाले का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 12, यानी कि जो हमारा स्क्वायर आएगा कितना आ जाएगा 1296, 1296 1296 इन 1296, 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का पता है 225, ठीक है। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, यानी कि हमारा आ जाएगा 225, ठीक है। PQ इज इक्वल टू इतना आ गया हमारा। अब इसको हम अगर ऐड करें तो हमारा आ जाएगा अंडर द रूट
6 और 5 11, 1, 9 और 2 11, 1 12 का 2, ठीक है। अच्छा सॉरी, 5 और 6 11 का 1 बचेगा 1 हमारे पास, और 9 और 2 11, 11 और एक 12 का 2 बचेगा 1 हमारे पास, और 2 2 4 और 5, और यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी कि 1521। और 1521 कैसे निकालेंगे, तो आपको अगर रूट निकालने आता हो तो वैसे एलसीएम, हमारा जो आंसर आया पी क्यू इज इक्वल टू 1521, अंडर द रूट 1521 हमारा आंसर आ गया। अब जिनको रूट सॉल्व करने नहीं आता वो देख लो कैसे आएगा बेटा। तो एक बार यहाँ पे रूट सॉल्व कर देख लेते हैं, एलसीएम हम निकाल लेते हैं किसका, एलसीएम हम निकालेंगे 1521 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये 3 से, 3 5 जा 15, 3 यहाँ पे 0, 3 7 जा 21, ठीक है। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 9 जा 27, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखोगे 39 का, सॉरी 13 का स्क्वायर 169 है, यानी कि ये 13 से डायरेक्ट हमारा 13 टाइम में कट जाएगा, और 13 से हमारा ये 1 टाइम में। देखेंगे इसका भी पेयर बन रहा है 3, और इसका भी हमारा पेयर बन रहा है 13, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13 इंटू 2, यानी 13 टू जा कितना होता है 39, यानी 39, यानी कि जो हमारा पी क्यू का पी क्यू होगा वो हमारा आ जाएगा कितना 39। आया समझ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 39, ठीक है। अब जिसको ये रूट सॉल्व करने नहीं आता वो भी सीख लिया आप। हमारा यहाँ पे है फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं फाइंड करना हमें, फाइंड द वाई, वैल्यू ऑफ वाई, है ना। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ वाई निकालना हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें वाई मिसिंग है यहाँ पे। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 10 यूनिट्स दे रखा है, यानी कि पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दे रखा है, और हमें यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट दे रखा है जिसमें वाई हमारा मिसिंग है। ऐसे भी कभी क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा पॉइंट मिसिंग दे रखा हो, तो हम कैसे करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हमारा डिस्टेंस पी क्यू बराबर, यानी पी क्यू हमें दे रखा है, यानी कि पी क्यू डिस्टेंस कितना पी और क्यू में, तो वो कितना है वहाँ पे 10 यूनिट्स है, इज इक्वल टू अंडर द रूट हमारा x2 माइनस x1, ये हमारा क्या है x1, y1, ये x2, और ये y2, ठीक है। तो x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और यहाँ पे माइनस, यानी कि ये प्लस का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर हम कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 माइनस 2, 8 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। रूट हमारा यहाँ पे हट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, प्लस अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, तो यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2a और यहाँ पे 3, ये था हमारा। आई बात समझ में, इतना हमारा समझ में आ गया, ये बना हमारा। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर और इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 9, और यहाँ पे प्लस का 6y, प्लस का यहाँ पे हमारा 6y, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब देखो, अब क्या करूं मैं, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे जो y है, यहाँ से हम इसको इधर लेकर के आ सकते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें। तो ये हमारा बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64, और ये 100 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 9 माइनस 100, 9 माइनस 100, और इज इक्वल टू का हमारा यहाँ पे 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इनको ऐड कर देंगे, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस हमारा यहाँ पे 69, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 9 और 4 13, 3, और ये हमारा हो जाएगा 7 73, और माइनस यहाँ पे 100 इज इक्वल टू का हमारा 0, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे 173 और 7 80, और यहाँ पे 27, यानी कि बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना, और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता ही है, तो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे 27 का 2 फैक्टर निकालते हैं, हमें 6 लाना है,
कैसे, कितना हो जाएगा, 9 × 3, 9 - 3, ये हो जाएगा ना, 9 - 3 6 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27। यानी कि हम यहाँ पे ले सकते हैं वाई का स्क्वायर प्लस वाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 - 9 - 3 - 27 = 0। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9y - 3y, और ये हो जाएगा -27 = 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दो दो का पेयर बना लो, दो का पेयर यहाँ, दो का पेयर यहाँ, अब ये स्क्वायर नहीं रह जाएगा ना, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से वाई कॉमन दिख रहा है, तो क्या बनेगा, वाई प्लस 9, और यहाँ से -3 अगर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 × 3 = 27, यहाँ पे क्या बन जाएगा, y + 9 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक जैसे दिख रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे y + 9, और ये हमारा क्या बन जाएगा, y - 3 = यहाँ पे 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, एक 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 सॉल्यूशन ये बना, और एक दूसरा सॉल्यूशन ये बना, यानी कि y की यहाँ पे दो वैल्यू, यानी कि y = -9, और यहाँ पे y = 3, यानी कि हमें दो यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है, एक बार -9, एक बार 3। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट्स में हम दोनों वैल्यू को रख सकते हैं, या तो y की इक्वल टू 9 - 9 रख दो, या फिर y इक्वल टू 3 रख दो। ठीक है, तो जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे जिसमें पॉइंट एक x है मिसिंग हो, y मिसिंग हो, तो हम ऐसे इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम x और y की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, और इसी क्वेश्चन भी देख लिया कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके अलग अलग दो पॉइंट्स का, हम एक दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, वो भी हमने देख लिया। तो अगला हमारा डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम करके क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ वर्टाइसेस। चार वर्टाइसेस दे रखे हैं हमें, ठीक है, ये वर्टाइसेस दे रखे चारों, ए बी सी और डी। ठीक है, और हमको निकालना है यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो पहले तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू होता है बेटा 1/2 एंड इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि इसको हम अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू डायगोनल हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे डायगोनल हमारा ए सी, ठीक है, और डायगोनल हमारा बी डी, यानी कि हमारा ए सी और इंटू हमारा बी डी अगर हम कर दे, तो हमारा निकल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए सी हमारा डायगोनल और बी डी हमारा डायगोनल, ये निकालना पड़ेगा। तो यूज करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम ए सी और बी डी निकाल लेंगे, और इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। इनके इनके हमारे यहाँ पे वर्टाइसेस दे रखे हैं, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसको अगर हम मान लें ए सी, यानी कि हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हमारा फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले पे रखेंगे ए सी, तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, अंडर द रूट x2 -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, y2 4 - 0, यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 का होल स्क्वायर और प्लस हमारा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 16 + 16, ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट 32, और 32 को हम यहाँ पे रूट कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 32 का अगर हम रूट सॉल्व करें, तो एक बार मैं 32 का रूट करके देख लेता हूँ। 32 2 से कटेगा हमारा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4 और 2 1 जा 1, यानी कि एक पेयर यहाँ पे 2 बाहर, यानी कि यहाँ भी 2 बाहर, यानी कि हमारा 4 बाहर आ जाएगा 4√2, यानी कि जो हमारा ए सी मिला वो कितना मिला यहाँ पे 4√2 हमें यहाँ पे मिल गया, यानी कि हम यहाँ साइड में क्या लिख लेते हैं, तो
ए सी इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे बी डी भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक, तो हम अगर हम बी डी निकालें, यहाँ पे बी डी हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू अंडर द रूट, अब यहाँ पे बी डी ये हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 हम निकालेंगे, तो फॉर्मूले में रखेंगे x2 यानी कि -2 माइनस x1 हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और -5, ये y2 हमारा ये रहा, y2 हमारा इसका लिख रहा है 4 -1 -5। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा ए सी बी डी, सॉरी बी डी इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, यानी कि हमारे हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36 और प्लस यहाँ पे 36। अब ये हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे ए डी इज इक्वल बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 36 प्लस 36 6 6 12 और यहाँ पे 3 72, यानी कि हमारा आ जाएगा 72। अब रूट 72 सॉल्व करते हैं, बी डी इज इक्वल टू रूट 72 एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे 2 3 6 2 2 3 6 2 6 12, 2 से करेंगे यहाँ पे 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 और 3 1 3, एक रूट यहाँ पे और एक रूट, एक ग्रुप यहाँ पे एक ग्रुप, यानी कि हमारा निकलेगा यहाँ से 2 बाहर और यहाँ पे 3, यानी कि 2 × 3 बाहर निकल जाएगा, 2 × 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा जो वो रूट के अंदर ही डाल देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 6। बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे √2, यानी कि 6√2, यानी हमारा बी डी कितना निकला 6√2। अब रखेंगे हम इस फॉर्मूले पे, यानी कि हमने यहाँ पे ए सी और बी डी निकाल लिया है, तो अब इसको हम फॉर्मूले पे रखेंगे। ठीक, ए सी यानी फॉर्मूला क्या था हमारा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ए सी कितना हमारा, ए सी हमारा 4√2 और हमारा बी डी कितना है 6√2। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/2 4 × 6 × 2। ठीक है, आई बस समझ में। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 × 24 × 2, अब ये कट जाएगा तो कितने बार में 22 टाइम में कट, सॉरी 12 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो 12 2 24 और यहाँ मल्टीप्लाई, तो यानी कि हमारा जो आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यानी कि हमारा जो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आएगा 24 स्क्वायर यूनिट हमारा यहाँ आ जाएगा, 12 से कट जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आई बात समझ में। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, ट्राइंगल का भी एरिया पूछ लेगा, स्क्वायर का भी एरिया पूछ लेगा, इनके यहाँ पे वर्टाइसेस दे करके। ठीक है, आई बात। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखा है, और ये कह रहा है कि किसी एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जिससे ये इक्वी डिस्टेंस पे है। समझ में आई बात। तो ये हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वाई एक्सिस पे, अगर आपको एक्स एक्सिस पे दे रखा हो तो वाई को 0 ले लेंगे, और अगर हमारा एक्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे दे रखा है तो हम एक्स को 0 यहाँ पे ले लेंगे। पॉइंट अगर कहीं यहाँ पे है तो एक्स हमारा 0 होगा, तभी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यानी कि ये ए जो हमारा है वो 0 होगा, सॉरी एक्स हमारा 0 होगा, और हमारा ए जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है वो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे इसको ए सपोज कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो सी पॉइंट बनेगा वो 0, ए यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगर हम इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ए सी और बी सी आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे दो पॉइंट निकालना पड़ेगा, पहले तो हमारा ए सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों का, तभी इक्वी डिस्टेंस कॉन्सेप्ट हमारा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो पहले हम ए सी निकाल लेते हैं, तो ए सी निकालें हम यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यानी कि AC निकालने के लिए हमारा x1 y1 x2 y2,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x2 हमारा यहाँ पे कितना है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा a माइनस 5, यहाँ पे माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में, यानी कि हमारा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस, चाहे आप माइनस 6 का स्क्वायर निकाल लो और चाहे प्लस 6 का स्क्वायर निकाल लो, आना हमारा दोनों पॉजिटिव ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और यहाँ पे प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, तो हमारा बनेगा a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, यानी कि हमारा बन जाएगा, यानी कि हम रूट ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 ए, 2 5 10 और 10 ए, यानी कि हमारा ए सी इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 36 यहाँ पे जोड़ लेंगे, यानी कि रूट ऑफ 36 और 25 61, और यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस का 10 ए, माइनस का 10 ए। ठीक है, यानी कि ए सी का वैल्यू हमें यहाँ पे ये निकला 61 प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 ए। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बी सी। ठीक है, बी सी, बी सी इज इक्वल टू रूट डिस्टेंस फॉर्मूला वही, तो बी सी के लिए हमारा ये, सॉरी ये तो हमारा ऐसे रहने दो, ये हमारा बन जाएगा बी सी, ये x1, ये x1 और ये हमारा y1, ये हमारा कितना हो जाएगा y1। ठीक है, फॉर्मूला x2 माइनस, यानी कि ये हमारा a 0 माइनस 4 का फोर स्क्वायर प्लस 3, सॉरी 0 माइनस 3 का होल, a माइनस, यानी कि x2 पे क्या है y2 पे क्या है 0, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हमारा बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 का यानी कि 4 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं कर ले रहा हूँ, और प्लस हमारा a माइनस 3 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 16, है ना, 4 4 जा 16, और प्लस a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए टू, सॉरी माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए भी होता है ना, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ माइनस 6, सॉरी 3 है ना, हाँ माइनस, यानी 3 ही ले लेते डायरेक्ट 3। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा रूट ऑफ 16 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, है ना, और माइनस माइनस 3 और 2 जा 6, 6 ए। ठीक है, यानी कि जो हमारा बी सी निकलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से निकलने वाला है। अब इनको देखेंगे तो हमारा हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 16 और 16 और 4, यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 16, 16 और 25, यानी 16 और 9 25, और प्लस हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बी सी निकलेगा, और ये जो दोनों है वो कैसे हैं, तो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू बी सी को, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, तो ए सी कितना हमारा 16, 6 सॉरी 16 है 61 है 61 रूट ऑफ 61 प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 6 ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम इनको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, ठीक है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा तो क्या बनेगा 61 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 10 ए इज इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये 625 इधर लेकर के आ जाओ और ये बाकी सारे इस साइड लेकर के आ जाओ। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे, ये सारा इधर आ जाएगा, कितना बनेगा 61 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये सारा इधर आ गया तो क्या बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 6 ए, और ये सारा इधर आ जाएगा तो माइनस
ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का प्लस का 10 ए, प्लस का 10 ए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ए माइनस का ए प्लस का ए कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 61 से 25 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 3, यानी कि 36 ये बचेगा। ठीक है, 36 हमारा यहाँ पे बच रहा है, और ए से ए हमारा कट जाएगा, और ये 6 है और ये 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 है प्लस का 10 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 4 ए, और हमारा प्लस 10 है तो यहाँ पे प्लस का 4 है, यानी कि 4 ए हमारा यहाँ पे बचेगा। अब ए इज इक्वल टू यानी कि 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए, अब यहाँ पे कटेगा 4 9 जा 36, यानी कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9। जो हमारे ए की वैल्यू निकली वो हमारी कितनी निकली, 9, यानी कि यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होगा, जो इक्वल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा होगा यहाँ पे 0,9। सी जो होगा हमारा 0,9 होगा, जो इनसे ए और बी से हमारा इक्वल डिस्टेंस होगा 0,9। ठीक है, क्यू यहाँ पे दे रखा है 0,1, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, एंड इन द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। क्यू हमारा कोई पॉइंट है जो पी और आर के इक्वल डिस्टेंस पे है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू एंड आर, है ना, हमें क्यू और आर का डिस्टेंस भी हमें निकालना पड़ेगा, और उससे पहले हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा आर, यानी कि यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा q जो है p और r के इक्वल डिस्टेंस में है, तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, QP इज इक्वल टू QR, और उससे पहले हमें यहाँ पे QP और QR निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं QP, है ना, QP निकालते हैं। तो इसको हम क्या, यहाँ पे हमारा Q कितना है 0,1, P कितना हमारा 5, -3। ठीक है, हमारा -3, यानी कि हमारा Q और P, तो इसका हमें QP निकालना पड़ेगा। तो हमारा x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ QP x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले पे हम अगर रखेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा QP का रूट ऑफ x2 हमारा 5 है, यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी होता था, का होल स्क्वायर, है ना, प्लस हमारा y2 क्या है यहाँ पे -3, -3 माइनस y1 1। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, यानी कि हमारा जो QP होगा इज इक्वल टू रूट ऑफ, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 5 का स्क्वायर है, और प्लस हमारा यहाँ पे माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा QP इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 25 प्लस 16 16। ठीक है, यानी कि QP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे रूट ऑफ 5 और 6 11, और 2 एंड 3 एंड 1 41, यानी कि जो हमारा ये आ रहा है Q और P आ रहा है वो कितना आ रहा है 41। हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं QP इज इक्वल टू रूट 41। ठीक है, हमारा QP कितना निकला रूट 41। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा हमें QR निकालना पड़ेगा, तो हम QR निकालते हैं। हमने यहाँ पर PQ निकाल लिया, यानी सॉरी Q और P निकाल लिया, Q और P हमारा रूट 41 आ गया है। अब हमें यहाँ पे QR निकालना पड़ेगा। तो QR हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा Q जो है वो है 0,1, और हमारा यहाँ पे R जो है वो है R जो हमारा x,6 है। ठीक है, अब यहाँ से हम QR निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला लगा करके रूट ऑफ QR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ ये। अब यहाँ पे हम रखेंगे रूट ऑफ
क्यू आर इज इक्वल टू, अब ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब रखते हैं x2 हमारा कितना है यहाँ पे, x2 हमारा यहाँ पे, x2 हमारा x है, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारा कितना हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स का स्क्वायर, और प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्यू आर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि हमारा ये निकला क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर को एक इक्वल है, यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, क्यू जो है पी और आर के इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए हमारा क्यू पी और इज इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है। अब रखे हम यहाँ पे, हमने ये भी निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इसके जो हमारा क्यू पी है, यानी कि हमारा क्यू पी जो है वो √41 है ना, और इज इक्वल टू, और जो हमारा क्यू आर है वो हमारा ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ना दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड में, तो रूट हमारा हट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का हमारा 25, ठीक है। इतनी पसंद में मैं क्या करता हूँ ना, इस 41 को इस साइड लेकर के आ जाता हूँ, क्या करता हूँ 41 को इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर पूरा उधर लेके चला जाऊँ, 41 अगर इधर आ जाएगा तो प्लस का 41 इधर आके माइनस का 41 बन जाएगा, ठीक है। हाँ 25, और इधर आ जाएगा -41 इज इक्वल टू 0, है ना। आई बात समझ में। अब या हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 40 सब्ट्रैक्ट करो 25 में से 41, ठीक है, या फिर 41 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 41 से 25 सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1, यानी कि हमारा 16 आएगा, ठीक है, 16 आएगा, यानी कि यहाँ पे -16 होने वाला है, -16, ठीक है, इज इक्वल टू का 0, आई समझ में। और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0, अब ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16, अब स्क्वायर हटाने के लिए रूट हम लगा लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √4, ठीक है, √4। अब x बराबर √4 का मतलब हो जाएगा, या तो इसकी जो वैल्यू होगी या तो प्लस 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 माइनस √4 हो जाएगा, +-4, या तो इसकी वैल्यू एक बार 4 रख सकते हैं, या फिर -4 यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा x की वैल्यू निकला हमारा, बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ x जो निकला हमारा, x इज इक्वल टू +4 और -4, ठीक है। x की वैल्यू हम एक बार प्लस या -4 यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। अब हमें कह रहा है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू या तो x की वैल्यू या तो, अच्छा जो r हमारा होगा या तो यहाँ पे 4,6 आएगा, ठीक है, और या हमारा यहाँ पे आएगा और -4,6, ये आ जाएगा, ठीक है। r हमारा दो पॉसिबल है, यानी कि एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो उसके बाद निकालना क्यू आर और हमें निकालना पी आर, ठीक है। अब क्यू आर और पी आर हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ पे। अगला हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, हमने x की वैल्यू यहाँ तक तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकाल करके बताओ, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्यू आर का डिस्टेंस, ठीक है, क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर द रूट, ठीक है। अब क्यू आर है कहाँ पे, तो क्यू आर हो जाएगा हमारा, क्यू हमारा 0,1, और आर हमारा कहाँ पे, तो आर हमारा ये, यानी कि आर की वैल्यू एक्स, अब एक्स की जगह पे दो दो रख सकते हैं, या तो 4,6 रख लो, और यहाँ पे -4,6, ये दोनों में से कोई एक रख लो, या फिर दोनों चेक करके देख सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों लेकर के सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारा क्यू आर जो होगा ये x हो जाएगा, मान लो x1, ये जो होगा हमारा ये y1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा,
और ये हमारा x2 और ये हमारा y2। अब हम एक बार प्लस वाला वैल्यू रख के देखते हैं तो क्या आता है। यानी कि हम देखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वो क्यू आर जो होगा, क्यू आर रूट ऑफ यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू जो हमारा होगा वो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3 3 9 और प्लस 36। ठीक है, प्लस हमारा 36 यानी कि ये, अच्छा सॉरी सॉरी ये 5 होगा ना, सॉरी ये हमारा 5 है। 6 - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि ये 3 3 9 और 5 5 25। एक बार और हम यहाँ पे थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। x2 हमारा यहाँ पे 4 है ना, x2 हमारा 4 है और एक सेकेंड, x2 और x1 यहाँ 0 है तो 1 क्यों मैंने रखा है, यहाँ पे 4 का ही स्क्वायर होगा यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ में कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना हमारा 25। ठीक है, ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो देखेंगे तो हमारा क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 और 6 11 और यहाँ पे 41 यानी कि क्यू आर की जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 41। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे -4 और यहाँ पे ये वाला नीचे वाला हम रख सकते हैं यानी कि यहाँ पे x2 और x1। ठीक है, यानी कि हम नीचे वाले से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इस वाले से अगर हम सॉल्व करें नीचे वाले से तो हमारा जो होगा वो बिल्कुल सेम ही आएगा। वैसे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, यहाँ पे प्लस माइनस से कुछ अंतर नहीं होता रूट के अंदर। ठीक है, आएगा समझ में। तो देखते हैं एक बार और वेरीफाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्यू आर 41 तो आ गया है, दूसरी बार में हम देखते क्या आ रहा है, देखेंगे क्या आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे -4 ली करके देखते हैं तो यहाँ पे क्यू आर हमारा क्या आता है, क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, हमारा x2 क्या है -4 है, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या आ जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे वो भी रहेगा तो यानी कि रूट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 4 का -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा प्लस का और यहाँ पे प्लस 25 आएगा यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 41। ठीक है, रूट ऑफ 41 यानी कि हम एक बार +4 रख के देखा तो भी हमारा वही आंसर आया एक्स की वैल्यू पे, और यहाँ पे -4 रख के देखा तो सेम हमारा वही आंसर अभी भी आ रहा है। यानी कि जो हमारा क्यू आर निकलेगा, क्यू आर निकलेगा हमारा कितना निकलेगा, क्यू आर रूट ऑफ 41। ठीक है, यानी कि क्यूपी भी हमारा रूट ऑफ 41 और क्यू आर भी हमारा रूट ऑफ 41 निकल गया। अब हमारा निकालना पी आर। ठीक है, देखते हैं पी आर क्या निकल रहा है। तो जो पी आर हमारा यहाँ पे पी आर पी आर इज इक्वल टू, तो पी हमारा कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, तो ये हमारा 5 - 4 और हमारा आर, आर जो था तो आर क्या था, एक बार हमारा 4 4 6 और यहाँ पे हमारा -4 6। ठीक है, दोनों हम यहाँ पे रख के देखते हैं दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आती है। तो अब हम निकालते हैं, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, एक बार +4 यानी कि x2 y2। तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x2 कितना है 4 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 और यहाँ पे दूसरा क्या है प्लस 6 - -4 का होल स्क्वायर, यही ना, आया समझ में। x2 4 है यहाँ पे और -5। ठीक है, और इसका तो देखते हैं यहाँ पे पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 5 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस क्या, ये कितना है तो हमारा 4 है ना, यहाँ 6 - 4, हाँ माइनस माइनस प्लस और जोड़ेंगे तो 6 4 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर होगा हमारा। सही है हमारा। पी आर हमारा क्या है, तो पी आर हमारा ये रहा, पी आर, पी और आर हम निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1
x1, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ और यहाँ गलत हो गया, एक चीज़ और यहाँ पे गलत हो गया है बाबू, एक मिनट, ये -3 है, -3 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो p है वो -3, 5, -3 है, और जो हमारा ये है वो यहाँ पे एक प्लस वाला ले लो, या फिर हमें यहाँ पे -4, 6 ये हम लिख सकते हैं, किसकी, तो r की, ठीक है। तो अगर हम प्लस पहले वाला लिखें तो पी आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √x1, y1, x2 और y2, पहले प्लस के लिए ले रहा हूँ, मैं प्लस वाला रख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 - 1, सॉरी 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अभी हमारा इधर हो जाएगा y2 6, y2 कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, ठीक। रूट ऑफ कितना होगा, ये हो जाएगा 1, माइनस का 1 का होल स्क्वायर वही आएगा प्लस का, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 और 3 9 होता है, तो 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 81 बन जाएगा, यानी कि 82, यानी कि पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 82 हो जाएगा, एक बार प्लस वाला रखने पे रूट ऑफ 82 हो जाएगा, और रूट सॉल्व करोगे तो 82 का रूट सॉल्व नहीं होगा, तो यानी कि इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि पी आर की वैल्यू एक बार 82 आ गया है, कहाँ पे, जब हम एक बार +4 रख रहा है, एक्स की वैल्यू +4 रख रहा है, तो हमारा यहाँ पे 82 आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला रख ले, अगर इसके बाद ये हम x2 और y2 ले ले, तो हमारा पी आर क्या होगा, तो हमारा पी आर जो होगा, पी आर इज इक्वल टू, यही कर लेते नीचे ही, पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, यानी कि यहाँ पे x2 -4 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 -5 है ना, का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरा बनेगा प्लस, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ प्लस माइनस, यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे रूट ऑफ 81 प्लस 81, ठीक है, और 81 81 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ, पी आर इज इक्वल टू 81 81 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 1 और 1 2, और 8 और 8 16, 162 हो जाएगा, और 162 का रूट आप निकाल लेना, अगर आप निकालने आता नहीं आता तो एक बार और देख लो कैसे निकालेंगे, 162 है ना, 2 8 और 8 16 6 सही है, 2 से करेंगे तो 8 टाइम में 2 1 जा 2, ठीक है, 9 से कर लो, 9 9 जा 81, और 9 1 जा 9, यानी कि क्या कर सकते हैं, 9 बाहर कर सकते हैं, ठीक है, और रूट ऑफ 2, यानी कि हमारा ये आ जाएगा इसका पी आर की वैल्यू, यानी कि हमारा पी आर की वैल्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा क्या क्या दे रखा था क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि पहले एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या क्या है, एक्स की वैल्यू एक बार +4 निकाल लिया, एक बार +4, सॉरी एक बार -4, एक्स की वैल्यू क्या निकाला, तो एक बार 4 और एक बार -4, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 हमने निकाल लिया था। अब दूसरा हमें क्या बोल रहा था, दूसरा हमें क्यू आर बोल रहा था, क्यू आर निकालने के लिए, तो क्यू आर हमने क्या निकाला, रूट ऑफ 41 निकाल लिया, ठीक है, और क्या बोल रहा था, हमें पी आर निकालने के लिए बोल रहा था, तो पी आर हमारा कितना निकला था, तो पी आर की वैल्यू 9 √2 निकला था, और एक बार और पी आर निकला था हमारा कितना, 41 निकला था, यानी √41 निकला था, यही था ना, हाँ, पी आर की वैल्यू एक बार √41 हमारा निकला था, ठीक है, आई क्वेश्चन में, और क्यू आर हमारा भी 41 निकला था, नहीं, पी आर की वैल्यू एक बार हमने क्या निकाला था यहाँ पे, 41 निकाला था, हाँ 41, ठीक है, यानी कि जो जो क्वेश्चन में बोला था वो हमने निकाल करके यहाँ पे देख लिया, ठीक है, concept है वो कॉन्सेप्ट है चेकिंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। थोड़ा सा हम कोलिनियरिटी का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कैसे हम चेक करेंगे कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर है इसका मतलब ये एक लाइन पे होंगे, यानी कि वो सिंगल लाइन पे, मतलब एक यहाँ अगर बैठा हुआ है, और एक यहाँ बैठा हुआ है, और एक यहाँ बैठा हुआ है,
अगर हम ये दिखा देते हैं कि तीनों एक ही लाइन पे बैठे हुए हैं तो ये जो बैठे हुए हैं एक कोलिनियर होगा, ठीक है। अब ये कोलिनियर पॉइंट हम देखेंगे कैसे, जैसे ए बी सी हमें दे रखा है, ए यहाँ मान लो ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है और सी यहाँ बैठा है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोलिनियर है तो ए से बी का डिस्टेंस यानी कि ए बी प्लस बी से सी का डिस्टेंस बी सी बराबर होगा पूरे का यानी कि ए सी के, ठीक है। ये होती है हमारी कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर एक लाइन में होगा तो ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए से सी का डिस्टेंस से, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारा कोलिनियरिटी होगा और इसमें हम ना यही चेक करके हम देखेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसके जो पिक्चर्स है आपको वीडियो में दिखेंगे आगे, आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इनके बीच का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है कि नहीं। अगर है तो कोलिनियर है, अदर नहीं है, अदरवाइज नहीं है ये तो कोलिनियर हमारा नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाता है ए सी के तो बोलेंगे कि कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। बढ़ते इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे कि ए बी प्लस बी सी और बराबर होना चाहिए हमारा ए सी का, ऐसा होता है कि नहीं हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। बढ़ते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी यूज करते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी हमारा इसको ए बी निकालना है तो हमारा एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, ठीक है। एक्स वन एक्स टू, अच्छा ये एक्स वन एक्स टू कहाँ होता है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। आया समझ में, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो पहले क्या था, तो एक्स टू माइनस एक्स एक्स वन, सिक्स माइनस थ्री, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन का थ्री, यहाँ भी थ्री, फोर माइनस वन तो थ्री का होल स्क्वायर, ये भी हमारा थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। अब ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन और यहाँ पे नाइन, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे रूट ऑफ एटीन, रूट ऑफ एटीन हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा रूट ऑफ एटीन। और रूट ऑफ एटीन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, एटीन, टू नाइन जा एटीन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, है ना। यानी कि थ्री बाहर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम थ्री रूट टू, ठीक है। तो हमारा ए बी कितना निकला, यहाँ लिख लूँ मैं ए बी हमारा क्या निकला, थ्री रूट टू, ठीक है, थ्री रूट टू, ठीक है, थ्री रूट टू, ठीक है। एटीन, टू नाइन जा एटीन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा, ठीक है। तो थ्री का पेयर बन गया तो रूट से बाहर और रूट हमारा टू बच गया तो रूट के अंदर, यहाँ पे थ्री रूट टू, ए भी हमारा निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बी सी निकाल लेंगे, बी सी। तो यहाँ पे हमारा बी सी, ये बी और सी, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब एक्स टू बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे एक्स टू कितना, एट माइनस सिक्स, एट माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस और सिक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, सिक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक्स टू एट माइनस सिक्स और सिक्स माइनस फोर, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ सिक्स में से एट, सॉरी एट से सिक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो छः, टू का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस, यहाँ पे इस पे भी टू का होल स्क्वायर, ये टू का होल स्क्वायर है ना, हाँ टू का होल स्क्वायर। तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर प्लस रूट ऑफ फोर, और बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर और फोर एट, और एट को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू और इंटू टू, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एट को लिख सकते हैं टू रूट टू, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू बाहर आ जाएगा तो टू रूट टू, ठीक है। यानी कि हमारा बी सी क्या निकला, तो टू रूट टू निकला, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू टू रूट टू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
इतना हमने कर लिया। अब हमारा निकालने की बारी है एसी, तो एसी हम निकाल लेते हैं, एसी निकाल लेते हैं। तो एसी कैसे निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, कहाँ पे है तो ए और हमारा ए सी। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये x2 है, तो 8 - 3 हो जाएगा हमारा, यानी कि 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 - 3 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, 6 - 1, 6 - 1 5 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारा ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 25 और प्लस 25। ठीक है, 25 ठीक है, आई बात समझ में। ये कितना हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50 हो जाएगा ना, रूट ऑफ 50। ठीक है, रूट ऑफ 50 हो जाएगा ना यहाँ पे, 25 5 5 जो ठीक है, हाँ सही है, रूट ऑफ 50 और रूट 50 निकाल लो यहाँ पे, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1 एक बार, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि ए सी कितना हो जाएगा हमारा, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5√2। तो क्या ये आप इसमें रखते थे कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये लीनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो बैठी हुई हैं वो एक लाइन में बैठी हुई हैं लड़कियां जो हैं। ठीक है, बोल सकते हैं हम कि आयशा, भारती और कैमेला जो हैं वो एक लाइन में बैठी हुई है, यानी कि यहाँ पे ए बी कितना है 3√2, 3√2 प्लस हमारा 2√2, 2√2 इज इक्वल टू है क्या 5√2 के, तो 3 और 2 5 और हमारा √2 इज इक्वल टू 5√2, तो बोल सकते हैं हैंस 3 गर्ल्स आर सिटिंग इन द कोलिनियर सिचुएशन, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो तीनों लड़कियां हैं वो कोलिनियर यानी कि एक लाइन पे बैठी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कंडीशन फॉलो, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कोलिनियरिटी का कंडीशन ट्रू हो जाता है। इसलिए ये जो लड़कियां हैं वो कहाँ पे बैठी हुई हैं, तो वो बैठी हुई हैं हमारा यहाँ, यानी एक लाइन पे, एक लाइन पे बैठी हुई हैं। आई बात समझ में, तो इस तरीके फॉर्म किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा, आपको बताना होगा कि ट्राइंगल है बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम करते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। कह रहा है कि चेक वेदर 1 2 3, यानी कि हमें 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, और बताना है कि इनके वर्टाइसेस है, मान लो ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं, द वर्टाइसेस ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंडीशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आई बात, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो तीन दिए हुए 3 साइड में कोई भी 2 साइड आपस में अगर बराबर है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यानी कि मान लो कि ये और ये आपस में बराबर है, या फिर ये और ये आपस में बराबर है, या फिर ये, मतलब 3 साइडों में से कोई भी 2 साइड आपस में बराबर होंगे तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि पहले पी क्यू निकाल रहे हैं, फिर पी आर निकाल रहे हैं हम, फिर क्यू आर निकाल रहे हैं, तो हमें अगर ये दोनों में से तीनों में से कोई एक, अगर तीनों में से कोई 2 अगर बराबर मिल गया तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आई समझ में, देखते हैं यहाँ पे। तो अब हमें अगर हम निकालें यहाँ पे पी, अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लो कि पी क्यू निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, पी क्यू निकाल लेता हूँ, फिर पी आर निकाल लेता हूँ, पी आर निकाल लेता हूँ, पी आर निकाल लेता हूँ, पी क्यू, पी आर, और यहाँ पे क्यू आर भी निकाल लेता हूँ, और एंड क्यू आर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के पी क्यू, पी आर और क्यू आर, अब देखते हैं इसमें से क्या कोई 2 बराबर हैं, अगर 2 साइड आपस में बराबर है तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पी क्यू रूट ऑफ पी क्यू, तो पी कौन सा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2, 4 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में। अभी हमारा हो जाएगा क्या, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा कितना 6 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा
पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 36, 36 समझ में आई भाई, 36, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 37, रूट ऑफ 37 आ रहा है हमारा यहाँ पे, यानी कि हम देख लेंगे कि पी क्यू का जो वैल्यू आ रहा है रूट ऑफ 37 आ रहा है। ऐसे हम पी आर निकाल लेंगे, ठीक है, पी आर निकालते हैं, पी आर, तो पी आर हमारा कौन सा है, तो पी आर, ये पी आर तो एक्स वन, ये हमारा एक्स टू हो जाएगा, और ये सॉरी एक्स टू वाई वन, वाई टू, एक्स टू और वाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स टू यानी कि 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, ये हमारा है, ठीक है, ये एक्स टू और इधर भी, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस, ये कितना होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, यानी जीरो का होल स्क्वायर तो जीरो ही होगा, यानी पी आर हमारा क्या आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, टू टू या 4, 4 होगा, यानी कि हमारा 2 आएगा आंसर इसका निकालेंगे तो, पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से पी आर निकाल लिया तो हम क्यू आर भी निकालेंगे, क्यू आर भी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा क्यू आर हो जाएगा, ये हमारा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो क्यू आर निकाल लेंगे तो 6 - 7 रूट ऑफ क्यू आर 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 यानी कि -2 -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 6 - 1 यानी कि माइनस का 1 का होल स्क्वायर बता देते हैं प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, 6 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्यू आर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे प्लस हमारा 36, यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 37, ठीक है, रूट ऑफ 37, यानी कि हमारा क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 37, ठीक है, रूट ऑफ 37 हमारा हो जाएगा। इसका मतलब यह है, हमने जब देख लिया कि हमने क्या देखा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तब होगा कि दिए हुए तीन साइड में कोई भी दो साइड आपस में बराबर होने चाहिए तो आइसोसेलेस है। देखोगे तो यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर 37 आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो 30 पी क्यू है और क्यू आर है ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये इस तरीके से आपको ट्रायंगल दे देगा, या तो आप कोऑर्डिनेट देख करके बताना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल है, तो आपको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, किस तरीके का ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है वो हम चेक करके यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म, ठीक है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म होगा हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी, है ना, एंड फिगर हमारा जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्यू मिनट्स, ठीक है, फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, जो बैठे हुए बच्चे हैं क्या वो स्क्वायर शेप में बैठे हुए, चमेली डिसएग्री, ठीक है, एंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बताना है कि इनमें से चंपा और चमेली में से करेक्ट कौन है, ठीक है। तो देखते हैं, अब स्क्वायर शेप में बैठे हैं तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, ऑल डायगोनल टू इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर, तो यहाँ पे हम देखते कैसे करेंगे इसको, ठीक है।
सपोज मैंने ये लिख लिया है कि एक स्क्वायर ऐसे कुछ शेप में बैठे होंगे, बच्चे कुछ ऐसे शेप में बैठे होंगे, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर का, वो कॉन्सेप्ट होता है ऑल साइड्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर, अदर, ठीक है, ईच अदर, यानी कि देखेंगे तो अगर हम देखें तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी या फिर डी सी, ठीक है। ए बी बी सी सी डी और इज इक्वल टू ए डी, मतलब ए डी, ठीक है। यानी कि ये ए डी, ये आपस में सारे बराबर होंगे, पहली बात स्क्वायर का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम कहता है कि ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल है ए सी और बी डी, तो यहाँ पे यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ऐसा होता है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि इसमें से बैठे सारे बच्चे जो हैं वो स्क्वायर शेप में, स्क्वायर में बैठे हुए हैं, अदरवाइज नहीं, स्क्वायर शेप में नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे हम, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे क्या सारे बराबर है कि नहीं है, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे ए बी, तो ए बी हमारा ए और हमारा बी, यानी कि यहाँ पे ये x1 x2, यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू दे रखा है 3,4, बी इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे दे रखा है 6,7, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा 7 - 4 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √9 और प्लस यहाँ पे हमारा 9, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है। और ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं 18, अगर हम बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 का हमने बताया था 9√2 हो जाएगा ना, 9√2, जैसे 18 को आप करोगे 2 से करोगे तो 2 9 18, 3 से करोगे 3 1 3, और यहाँ पे 3, अच्छा नहीं, ये 3√2, ठीक है, 3√2, यानी कि ए बी जो हमारा हो जाएगा कितना, तो कुछ ए बी यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ए बी 3√2, 3√2, इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझे, तो ए बी हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम बी सी, बी सी निकालते हैं, बी सी इज इक्वल टू, तो बी और सी, तो सी हमें मिलना पड़ेगा, सी हमारा क्या है, तो सी हमारा है 9,4, है ना। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, इतनी समझ में आई। अब हमारा बी सी निकालना पड़ेगा, तो बी सी इज इक्वल टू √ऑफ, अब 9 - 6 बी सी है ना, तो बी सी x2 यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा √ऑफ, यानी कि 3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है रूट के अंदर में स्क्वायर करेंगे तब, यानी कि ये भी हो जाएगा 9 + 9, और बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, √ऑफ 18, और √ऑफ 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, यानी कि हमारा बी सी क्या आएगा 3√2, यानी बी सी जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 3√2, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे सी डी, हम सी डी निकाल लेते हैं, सी डी क्या हो जाएगा, तो सी डी डी यहाँ पे होना चाहिए हमारा, डी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डी हमारा क्या है 6,1, तो ये हमारा हो जाएगा x1, सी डी है ना, तो सी और डी, हाँ, √ऑफ x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 6 - 9, कोई दिक्कत नहीं है माइनस का, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस
1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अगर करोगे तो -3 का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस हमारा यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। यानी कि सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 9 और +3 का इस होल स्क्वायर 9, यानी कि हमारा जो सी डी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, √18, और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। आई बस बात में, यानी कि जो हमारा सी डी होगा कितना होगा, ये भी हमारा हो जाएगा 3√2। आई बस बात में 3√2। इसी तरीके से हम एडी निकालेंगे, एडी निकाल लेते हैं। एडी एडी इज इक्वल टू √ऑफ, एडी क्या है मतलब ए और डी, हमारा ए और डी ऊपर है एडी, तो ये x1 x2 y1 y2, ठीक है। y x1 x2 y2 सॉरी, ठीक है। अब रखेंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9 और प्लस हमारा 9, यानी कि ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √18, और ये √18 को लिख सकते हैं 3√2, √18 3√2, यानी कि हमारा जो एडी जो एडी जो है यहाँ पे हमारा, एडी जो हमारा है वो भी निकल गया क्या, √AD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3√2। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे कुछ सारे साइड अभी तक बराबर हमारा मिल गया है, ठीक है। अब हम डायगोनल को देख लेते हैं, अगर डायगोनल बराबर आ गया इसका मतलब ये जो बैठी हुई हैं वो हमारा स्क्वायर में, मतलब जो लड़के या लड़कियां जो भी बैठी हुई हैं वो हमारा स्क्वायर शेप में बैठी हुई हैं। इसमें चंपा और चमेली में से कौन सही है ये हमें बताना था, ठीक है। तो हम निकालते हैं, हम यहाँ पे एडी एसी निकालते हैं, तो एसी हमारा क्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है एसी, तो ए हमारा ये रहा और सी हमारा ये रहा, तो एसी x1 y1 x2 y2, तो AC इज इक्वल टू √ऑफ AC, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस AC 4 - 4, अच्छा 4 - 4 का होल स्क्वायर, AC, अच्छा 9 - 3 और 4, अच्छा हाँ ये सही है, यानी कि ये जीरो बन जाएगा पूरा। तो AC इज इक्वल टू √ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का होल, सॉरी प्लस 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 जीरो का होल स्क्वायर, तो जीरो का कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √36, √36, और 36 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2, 2 × 16, ठीक है, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, अच्छा 6 का अरे 6 लिखा हुआ भाई, क्या ही मैं कर रहा हूँ, 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 36 6 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा कितना आ रहा है, 36 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि AC जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, जो AC है वो हमारा 6 है, AC हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। तो BD भी 6 आना चाहिए, BD भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या BD 6 आ रहा है, देखते हैं। B हमारा B और D हमारा कहाँ है, D इज इक्वल टू 6, 1, यानी कि x2 y y2 x2 y2, तो बी डी इज इक्वल टू √ऑफ, यानी कि 6 - 6, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - BD 1 - 7, अच्छा ये 1 - 7 करो चाहिए करो, दोनों बात बराबर है स्क्वायर, यानी कि बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा √0 प्लस 6, माइनस का 6 भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा √36, और इसको लिख सकते हैं 6, यानी कि बी डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बी डी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी कि देखो कि हमारे सारे साइड्स और डायगोनल, ठीक है,
सारे साइड्स आपस में बराबर हैं और डायगोनल भी यहाँ पे बराबर है, और ये जो होता है ये स्क्वायर का कंडीशन होता है कि इसके सारे साइड आपस में बराबर होंगे और दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर होंगे, तो वो स्क्वायर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्क्वायर में ही बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली में से कौन सही है वो तो क्वेश्चन में देख के पता चलेगा।